ओम जगत प्रभुं देव देवमण्डनं पुरुषोत्तमं सुगत नाम सहस्रेण पुरुषः सततो स्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्ता पुरुषमव्यं ध्यावैता श्रुवद्नामश्चं च यजमानश्च मयेव च अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोके महेश्वरं लोकाध्यक्षं सुगत नित्यं सर्वदुःखातिरो भवे। पुरुषोत्तम की मास ऐसी है। पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा अथवा हरिवल्लभ एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों का प्राप्ति होती है। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक लोग मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का मास तथा उनकी व्रत की विधि बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप क्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक की मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी कहता हूँ, आज ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसी भिक्षा मांगने पर भी कोई नहीं देता था। सफेद वस्त्रों के रहित होते हुए भी अपने पति को सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। वह पति के कमी किसी को वस्तु को नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपने स्त्री को अत्यंत दुर्लभ देखा तो वह बोला, हे प्रिय, अब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देता। गृहस्थु केवल धन से चलती हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इसीलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्याओं को उद्योग के प्रशंसा की है। इस पर उनकी स्त्री विनीता भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वह करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहने हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें इन जन्म में विद्या और भूमि मिलती हैं। विधाता ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह टालने से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी ध्यान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बेगर स्त्री की संसार के माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसीलिए हे प्राणनाथ, आपकी इस स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनके आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हो गए। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने इसको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनिवर, आज मुझे दरिद्रता का नाश करने को कुछ विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका हूँ। मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास निश्चित है अब मेरी दरिद्रता शीघ्र से नष्ट हो जाएगी। अब आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत की बताइए मुनिवर। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी को व्रत से समाप्त पाप दुख की दरिद्रता आदि क्षय हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि रहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी को इसी व्रत करने से धन धान्य बना दिया था। इसी व्रत को प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। इस मुनि से उसके एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले, हे ब्राह्मणी,
पंचरात्रि व्रत इसमें भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जन व्रत करते हैं वह अपने माता पिता श्री सहित स्वर्गलोक को जाता है। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। वो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक कोई ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वह तिल की संख्या बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते वह देवगणों के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग का प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहने अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। अब समाप्त होने पर उसके देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हुए। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो उनको सब वस्तुओं के सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसका 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के सब प्रभाव से उन लोक में अत्यंत सुख भोग अंत में स्वर्ग लोक गए। श्री विष्णु उवाच के हे राजन, जो मनुष्य